हेलो एवरीवन। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करना शुरू की थी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि इसकी 3 थियरीज आती हैं जो क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। वो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, या इसे वेज कट थियरी भी कहा जाता है, और क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। तो इसी सीरीज में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड थियरी की बात करेंगे जो है वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थियरी। इसे पेगूज वेज कट थियरी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस थियरी में बताया गया है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसमें बात की है फुल एम्प्लॉयमेंट की, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जनरल वेज कट की जरूरत होती है। अगर वो किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। तो इसमें बताया गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन फुल एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी चीज, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ जनरल वेज कट इन मनी वेजेस वुड टेक द इकोनॉमी टू द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उस वक्त के मजदूर दर पर आर एबल टू फाइंड द वर्क, यानी वो सारे लोग, all those people who are willing to work at the prevailing wage rate are able to find the work. अब आगे देखते हैं। इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट देयर वाज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जैसा अभी हम बता रहे थे। In case of unemployment, a general cut in money wages would take the economy to the full employment level. This argument is based on the assumption that there is a direct and proportionate relationship between money wages and real wages. अब इसमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमेशा रहता है, यानी इट इज अ सिचुएशन जैसे अभी बताते वेयर ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर एबल टू फाइंड द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। तो अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो उसको कह सकते हो खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, मनी वेजेस में, यानी जो वेजेस हैं जो आप बेसिक नेसेसिटीज के लिए यूज करते हैं, जो वेजेस आपको काम के लिए दी जाती है, जिसका उस पैसे का यूज आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए करते हैं, तो उसमें कटौती कर दी जाती है। अब ये किस तरीके से बताया गया है ये अभी हम आगे देखते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बताया गया कि अब जब बताया गया कि मनी वेज, जब हम वेजेस को रिड्यूस कर देते हैं तो किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव की जा सकती है, पीछे बताया था ना। तो वो इसमें बताया कि जब वेजेस रिड्यूस्ड होती हैं, जब वेजेस कम होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वेजेस कम होने का मतलब है कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ गई। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो अल्टीमेटली जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो पहले क्या हुआ, वेजेस में कमी आई, वेजेस में कमी आने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आई। उसका रिजल्टन ये हुआ कि प्राइस ऑफ गुड्स जो थे वो भी कम हो गए। जैसे आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, और सेल्स भी फिर बढ़ गई। तो अब जब सेल्स बढ़ गई तो उसको बढ़ती हुई सेल्स को कोप अप करने के लिए हमें ज्यादा लेबर्स की जरूरत है। तो अल्टीमेटली ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन हो गया। फिर से एक बार बताते हैं, ये बताया गया किस तरीके से अगर हमें इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, पहली चीज तो ये बताई गई कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता ही है इकोनॉमी में, बट इन केस अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसको कवर अप करने के लिए क्या किया जाता है, वेजेस में कटौती कर दी जाती है, यानी उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। अब जब वेजेस रिड्यूस होती हैं तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो यानी प्राइसेस ऑफ द गुड्स कम हो जाते हैं। फिर जब प्राइस कम होता है तो आपको मालूम है डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने का मतलब है सेल्स भी बढ़ जाती है। अब इस बढ़ती हुई सेल्स को मीटअप करने के लिए हमें ज्यादा लेबर्स, ज्यादा हैंड्स की जरूरत है। तो हम ज्यादा लेबर्स को एंगेज करते हैं एंड अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच गए। देखिए लिखा है व्हेन मनी वेजेस आर रिड्यूस्ड they lead to reduction in cost of production and consequently to the lower prices of products, यानी prices कम हुए। When prices fall, demand for goods or products will increase and sales will be pushed up. Increased sales will necessitate the employment of more labor and ultimately full employment will be attained. तो ये आपको समझ में आया, यही बात इस थ्योरी में बताई गई है। अब वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पीगू के हिसाब से उन्होंने क्या बताया है,
The classists have advocated the money wage cut policy to solve the problem of unemployment. यानी जैसे आपने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में है, अभी आपने पीछे वही समझा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेजेस को कम कर दिया जाएगा, वही बताया गया है. नेक्स्ट थिंग बताएगी, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट इनवॉलंटरी unemployment, if it exists in an economy, was a consequence of the rigid structure. If wages are lowered sufficiently, all involuntary employment would disappear. अब इसमें क्या बताया गया ये समझते हैं. तो बात की गई है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है कि जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है उसमें काम नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. या तो स्ट्रक्चर जो बताया गया वेज स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता है. सपोज किसी को बोला गया आपको 8 घंटे काम करना है एंड फॉर दैट 8 आवर्स दे आर पेड द लीस्ट अमाउंट. वो उसमें नेगोशिएट करना चाह रहे हैं लेकिन वो अग्री नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजर या इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी वो एसोसिएशन है, तो वो मान नहीं रहा, तो कोई ऑप्शन नहीं. उसे लग रहा है इतनी मेहनत भी करें, एटलीस्ट इतना तो अर्न करें कि अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए. तो ये बताया गया है कि इनवॉलेंट्री अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होती है तो उसकी वजह होती है कि रिजिड वेज स्ट्रक्चर. फिर आगे बताया गया, इट इज अज्यूम्ड दैट द सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम ऑफ वेज रेट्स would push the economy towards full employment stage. यानी इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो पहुंचती रहेगी उस स्टेज, क्योंकि प्राइसेस में क्या हो रहा है, जो वेजेस हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं. अगर घटाना इसलिए जा रही है क्योंकि घटाई इसलिए जा रही है क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देना है या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नौकरी को पहुंचाना है. अब ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब वेजेस थी W0, एक्स और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई पे वेज रेट है. और जब वेजेस थी W0 जो सामने आपको दिख रहा होगा, तो लेबर था L0. ठीक है, फिर क्या हुआ, वेजेस बढ़ गई, W1 हो गई, लेकिन फिर एकदम से लेबर भी बढ़ गया. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि लेबर वो हमें इतना एंगेज करना ही नहीं था. यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस दिख रहा है, L0 जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वहां से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस यानी इससे ज्यादा किसी को वेजेस नहीं दी जाएंगी. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो लेबर पहले L1 तक पहुंच गया था अब वो कम होकर L2 तक आ गया. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ है, फिर से एक बार बता रहे हैं कि पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि जब वेजेस W0 थी तो लेबर भी बढ़ गया, फिर वेजेस को बढ़ाया गया, W1 किया गया, तो उस वक्त लेबर भी बढ़ गया. लेकिन हमारे पास एक फिक्स अमाउंट था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, उससे ज्यादा हम किसी को पे नहीं करेंगे. तो व्हाट हैपेंड, द अमाउंट ऑफ लेबर रिड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ लेबर रिड्यूस, वो घट गया. क्योंकि हमने कहा था कि हम वेजेस को घटाते हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ जब वेजेस बढ़ी हैं तो लेबर जो है वो घट गया. ये चीज इसमें आपको डायग्राम में समझ में आ रही होगी. उसके बाद एक चीज यहाँ दिखाई गई है, वेज प्राइस स्पाइरल. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि वेजेस चेज प्राइस एंड प्राइस चेज वेजेस. चेज का मतलब उसके पीछे भागते हैं, क्रिएटिंग अ वेज प्राइस स्पाइरल. Workers attempt to protect their real wages by pushing for high money for nominal wages. यानी वो यहाँ भी बताया गया है कि जो लेबर है वो कोशिश करता रहता है किस तरीके से हम ज्यादा मेहनत करें ताकि हमको जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्राइस हमको मिल जाए. तो यहाँ बताया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब राइज होती है, प्राइस राइज होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी राइज होती है, फिर वेजेस भी राइज होती है. तो अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही फिर उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे. जब देखिए बात ऐसी है कि आप अगर किसी भी चीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो उसका मतलब उसका प्राइस भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमें वो प्राइस पूरा निकालना है, पूरा प्राइस हमको चाहिए, साथ ही साथ हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी चाहिए. तो इसमें ये स्पाइरल में बताया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करता है तो प्राइसेस भी राइज करते हैं, प्राइसेस राइज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी राइज करती है, एंड अल्टीमेटली उससे वेजेस भी राइज होती हैं. तो दिस इज एक्चुअली वेज प्राइस स्पाइरल वेयर दी यू कैन से दी वेजेस चेज दी प्राइस एंड प्राइसेस चेज दी वेजेस. तो ये पूरा है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में. इस पूरी थियरी में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है. And the first thing that you need to remember that there exists a full employment level in an economy. As I already told you, full employment होता क्या है?
Full employment is a situation where all those people who are willing to work at the prevailing wage rate are able to find the work. यानी उस समय के मजदूर दर पर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है. पहली चीज तो ये आपको याद करना है इस थियरी में. दूसरी चीज दैट यू नीड टू रिमेंबर इसके बारे में वो ये है कि अगर इकोनॉमी में, वैसे पहले तो बताया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता ही है, इन केस नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट में बदल सकते हैं उसके लिए एक आइडिया दिया गया है, एक सजेशन दिया गया है, वेज कट पॉलिसी. यानी जैसे वेज कट थियरी इसीलिए कहा जाता है कि जब हम वेजेस को कम कर देते हैं, वेजेस को कम करने का मतलब है प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम होगा तो उसका मतलब है प्राइसेस जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे. एंड यू नो व्हाट कि जब प्राइसेस कम होते हैं एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी. सेल्स बढ़ने का मतलब है यू नीड मोर हैंड्स, मोर मैन पावर, तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और फिर अल्टीमेटली यू विल बी एम्प्लॉइंग मोर लेबर. तो वेज में कट करने से, यानी वेजेस को कट करने से आपने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन हो गया. And lastly, you need to learn about wage price spiral. Spiral में ये बताया गया कि it's just that wages chase price and price chase wages. तो यहाँ पर है कि जब प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे रिजल्टेंट क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली वेजेस भी बढ़ेंगे. This is all that you need to know in wage price flexibility theory of employment. I hope this much is clear to all of you. This theory is the second part of classical theory of employment. जब हम classical theory of employment की बात करते हैं तो उसमें ये second theory है. Classical theory तीनों theories को मिलाकर बनती है. Sales आप पढ़ चुके हैं, ये wage price flexibility है. And third है quantity theory of money. तो I guess both these theories are clear to you. Sales law of market आप पढ़ चुके हैं, sales law of market ये अब आप पढ़ लें. नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कमिंग अप विद द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. उसके साथ ये हमारा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. तो आई होप जितना भी आपने पढ़ा होगा आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट गो थ्रू द एंटायर वीडियो twice, but still if you are not clear with something or you want me to explain it again, do let me know. But till then, take care, keep revising, stay happy. I'll be back very soon.